तमाम आत्माओं को मेरा प्रणाम। देखिए, यह शिव गुरु परिचर्चा जिससे हम आप अवगत हैं, सारे गांव समाज के लोग। अब कोई ऐसा शायद समाज या गांव अछूता हो सकता है, लेकिन लगभग सारे लोग शिव चर्चाओं के बारे में जानते जरूर हैं, समझते जरूर हैं। हाँ, मानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन यह तो नियति पर भी निर्भर होता है। सारे चीज के बारे में अगर सारे विज्ञान को अगर हम लोग समझते हैं तो यह पता चलता है किसको कब क्या करना है। यह पहले निर्धारित हो जाता है। शिव को गुरु बनाना है या नहीं बनाना है, ईश्वर के शरण में जाना है या नहीं जाना है, इसी को नियति कहते हैं। जिसको हम आप कहते हैं देहात के भाषा में, गांव घर के भाषा में, कि छठिहार के दिन जो लिखा जाता है, वही हमको आपको करना पड़ता है। लेकिन यह बात कि शिव हमारे आपके गुरु हो सकते हैं, सीधा आज तक हमारे आपके यहाँ परिपाटी रही है कि कोई साधु आए, कान में मंत्र दिए, गुरुमुख कहते हैं कि गुरुमुख हो गए, दीक्षा ले, इसी को हम लोग दीक्षा कहते हैं। कोई मंत्र दे दिया, मंत्र को हम जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं, परिणाम से कोई मतलब नहीं, मंत्र मिला, दीक्षा ले लिए, बस यही समझ के हम चल। यही परंपरा हमारे आपके यहाँ चला, यही परिपाटी चला। यह भी कहा गया कि गुरु करिए जान के, पानी पीजिए छान के। पानी तो हम लोग छान के पीने लगे हैं। घर घर गांव गांव में हम देखते हैं कि डब्बा पहुंचता है रिफाइन किया हुआ पानी। बहुत लोग तो अब चापाकल का पानी पीते ही नहीं। जैसे हमारे साथ आए स्कंद बाबू दरोगा साहब, रिटायर कर गए, वो कहीं रास्ते में पानी नहीं पिएंगे। बिसलरी होगा तो पिएंगे, डब्बा वाला होगा तो पिएंगे, नहीं तो अपने गाड़ी में वो डिक्की में रखते हैं एगो शीशी, वही पीते हैं। हमने एक दिन पूछा क्यों, तो नहीं जानते हैं गुरु भाई, सर्दी हो जाता है जब कहीं का पानी। हमको खदा का पानी दे दीजिए वो पी लेंगे, डिब्बा का पानी दीजिए वो पी लेंगे। तो हम तो जितना जगह का पानी पिए हैं, जब पानी का कोनो था है चल। तो कहा गया कि पानी पी के तो पानी तो छान के हम लोग पीने लगे। लेकिन गुरु जिसके बारे में कहा गया कि जीवन में, आदमी के जीवन में अगर गुरु नहीं मिले, कोई भी गुरु, गलत गुरु कर ली, गांजा पीने वाला गुरु हो जाए तो आपको गजेरी बना दे। क्योंकि गुरु वही है, ज्ञान वो ज्ञान वैसा ही मिलेगा कि हम गजेरी हो जाए। दारू पीने वाले के संपर्क में रहे, दारूबाज बनाएगा। तो गुरु करना चाहिए समझ के बुझ के, जो हमको सही मार्ग दिखा सके, सही रास्ता पर चलने के लिए बता दे और सही रास्ता पर चला भी दे, सहारा भी दे, मदद भी करे। मंजिल तक पहुंचाने का काम गुरु का है। ये नहीं कि दीक्षा ले लिए, कान में मंत्र ले लिए और कहते गुरुमुख हो गया। गुरुमुख हुए नहीं, शब्द में कह रहे हैं।
तो बोली में कह देने से तो गुरुमुख नहीं होता। गुरुमुख का साधारण अर्थ हम लोग समझ सकते हैं, इसमें पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए की बात नहीं। गुरु और मुख दोनों का अलग कर। गुरु के दिशा में हो जाना, मुख हो जाना, मुख। अब गुरु के दिशा में मुख, मुंह तो नहीं जाएगा ना, मुखरा तो नहीं जाएगा, गुरु की दिशा में मन जाएगा। तो अब गुरु जो कहे तो गुरु के दिशा में मन होगा, तब न गुरुमुख हुआ। इस शब्द का अर्थ तो यही होता है, गुरुमुख हो जा, गुरु की दिशा में हो जा। अब पूरा मुंह आप बैठे हुए, हम कहते हैं पश्चिम मुंह हो जाए, अब पश्चिम मुंह होना पड़ेगा। इस बात को मन आपका एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, पश्चिम मुंह हो जाते हैं, तो पश्चिम मुंह हो गया, पूरा मुंह थे अब पश्चिम मुंह। तो गुरुमुख का मतलब है यही है, और इसीलिए कहा गया कि गुरु करिए जान। मैंने कहा कि गुरु तो कई एक तरह का होता है, संसार में हजारों करोड़ों गुरु की बात करिएगा तो होता है, एक रास्ता कोई दिखा दिया वो भी गुरु। अब गुरु कैसा करना चाहिए? गुरु करिए जान के हमारे साधु संत कह के गए, लेकिन बतवा यहाँ यह नहीं चल रहा है, यहाँ यह चल रहा है कि हाथी कूदा घोड़ा कूदा मैं भी कूदा, देखा देखी फलनमा गुरुमुख हो गए तो उसी बाबा से हम भी गुरुमुख। अरे बाबा गुरु करिए जान के, समझ के, कि वो गुरु हमारे लायक है कि नहीं, वो गुरु का पहुंच है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी को गुरु बना रहे हैं और उसका पहुंचे नहीं है। तब एक भजन में हमारे गुरु भाई लोग गाते हैं, अंधे बाह गहे अंधे की रास्ता कौन बता। तो एक अंधा आदमी दूसरे को क्या रास्ता बताए, वो तो खुदे अंधा है। इसीलिए कहा गया कि गुरु करिए जान के, समझ के। किसी को गुरु नहीं करे, धरल्ले से किसी गुरु में। क्या गुरु का काम यही है खाली मांस मछली छोड़ दीजिए कंठी बांध, इसको गुरुमुख नहीं कहा? अरे वो तो खाने का चीज है, जो रुचता है, जो पचता है, जो डॉक्टर आपको कहता है उसके मुताबिक चलिए। साहब ने कहा ना, कोई पूर्व आरोपित शर्त नहीं है। कई एक बार लोग पूछते थे, साहब कहते थे आपको जो रुचता है, जो पचता है, जो डॉक्टर कहता है, जो शरीर अलाउ करता है वो खाइए। कई एक बार उदाहरण देते थे, मान लीजिए आप सियाचिन ग्लेशियर में आपका कोई भाई है, वहां का मौसम क्या है, उस मौसम के हिसाब से वहां खान पान मिलता है, क्या कहिएगा कि ये खाना नहीं है? और वो आदमी ईश्वर का भक्ति नहीं कर सकता, वो ईश्वर के साथ नहीं हो सकता, वो ईश्वर के सानिध्य में नहीं जा सकता, वो ईश्वर के नहीं है, उनका ईश्वर नहीं हो सकता। ऐसा है? कैसे शर्त लगेगा? सो एक आदमी छोड़ देगा, लेकिन पूरा दुनिया के की बात अगर करिएगा, इंसान मात्र का बात करिएगा, मानव मात्र का बात करिएगा, कोई खान पान जात पात से कुछ लेना देना नहीं है, तब कैसे, तब क्या कहिएगा, तब कौन आरोप हो? तो हुआ क्या कि हम मांस मछली छोड़ दिए तो हम भगवान भगवान करने लगे, तो अब हम आपको भी कह रहे हैं मांस मछली छोड़, हम दूसरे को भी कह रहे हैं मांस मछली छोड़ दीजिए, तब भगवान भगवान करिए। तो ये हर आदमी के साथ यही हुआ। इससे ऊपर अगर बढ़िएगा आप, तो बुद्ध के बारे में आप सुने होंगे। बुद्ध ने जैसा अनुभव किया, अपने अनुयायी को, अपने शिष्य को, अपने फॉलोवर्स को वही शर्त लगा कि सूरा और सुंदरी छोड़ के भिक्षा पात्र लेके। आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते हैं? रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र से विवेकानंद बनाया। विवेकानंद कैसे बनाया? तो जो अनुभव किए थे रामकृष्ण परमहंस, वही शर्त विवेकानंद पर लगा दी। शादी हुआ था उनका, पत्नी का नाम था शारदा, भगवती के काली के उपासक थे, माँ काली उनको भोजन कराने आती थी। तो जो उन्होंने अनुभव किया वही शर्त लगा दी अपने शिष्य पर, और भगवती को कहते थे खाली यही कि माँ नरेंद्र का शादी मत होने दो, माँ नरेंद्र का शादी मत होने दो, क्योंकि उसको डर था। कभी भी पत्नी को पत्नी के रूप में उन्होंने नहीं देखा, पत्नी को भी माँ ही समझते, माँ के रूप में ही मानते, उस भाव में कभी गए ही नहीं, इसलिए उनको डर लगता, भय था। तो ये शर्त लगा दी, उनका अनुभव था।
वही परिपाटी, उसके लाइन में जो गया वही परिपाटी चल। अब कोई कहा कि लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष घृणा को छोड़ दीजिए, तजिए, तब आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तो उनके जीवन में वही लगा तो वही लागू कर। ऐसे बहुत सारे मत है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुभव के तल पर यह नियम शर्त कानून लगाते। अब समस्या यह है कि हम आप कहां हैं। एगो मांस मछली छोड़ देने से क्या हो गए, वैष्णव हो गए। वैष्णव का अर्थ यही होगा, प्याज छोड़ दिए तो वैष्णव हो गए, लहसुन छोड़ दिए तो वैष्णव हो गए, घर द्वार छोड़ दिए तो बाबाजी हो गए। मन होता है साधु, मन होता है राक्षस, मन होता है दुर्जन, मन होता है सज्जन, मन ही होता है पिता, मन ही होता है बेटा, मन ही होता है पति, मन ही होती है पत्नी। सारा खेला तो मने का। तो वैष्णव का अर्थ होता है जो हमारा आपका इस सारे चीजों पर बस हो जाए, इस पर सिद्धि प्राप्त हो। ये जो घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा क्रोध है, अहंकार है, कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, होता कुछ नहीं हमसे आपसे। 10 मिनट सांस बंद करके हम नहीं रह सकते हैं, बाल का बढ़ना नहीं रोक सकते, नाखून का बढ़ना नहीं रोक सकते। 2 दिन नहीं होता है दाढ़ी बढ़ जाता है, 3 दिन महीना नहीं आता बाल कटाने के लिए चले जाते हैं। सांस भीतर गया बाहर नहीं आएगा, इस पर कोई बस हमारा नहीं है। सोचिए, तो अब हम आप ये सोचते, तो इसको जो बस में कर लिया वही ना वैष्णव होगा। वैसे साधारण अर्थ का आप सुनते होंगे, वैष्णव जन उसको कहते हैं जो दूसरे के पीड़ा को समझते हैं, दूसरे के दर्द को समझते हैं। इसीलिए कहा गया, महात्मा गांधी ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने। वैष्णव तो उसको कहा जाता है, लहसुन प्याज मांस मछली छोड़ दिए, मुर्गा फलना चाहिए खैनी पियरी छोड़ दिए तो वैष्णव हो गए ऐसा। तब तो ऐसा छोड़ने वाले की कृत्य को देखिए, क्रिया को देखिए, आप आपको पता चल जाएगा कि इसके मन पर इसका असर क्या हुआ। जब की मांस मछली छोड़, मोटा कंठी बांधे हुए हैं, अलग में गिलास लेके जाते हैं, अलग बोतल लेके जाते हैं, अलग अलग थाली रखते हैं, घर में भी उनका अलग थाली है। अपने से बना के भी खाने वाले को हमने देखा, अपने से बना के खाते हैं, परिवार का बनाया हुआ खाना नहीं खाते हैं, तब भी उनका मन जो है बस में नहीं हुआ। तब भी उनकी स्थिति यही है कि पड़ोसिया का जमीन बिक रहा है, रे ले ले। तब भी उनके मन में बस में मन नहीं है। तब भी दुनियादारी के चक्कर में लगा हुआ है कि बड़का कैसे है, छोटका कैसे है, नाती कैसे हुआ, पोता कैसे हुआ, इसी चक्कर में लगा हो। यह स्थिति हमारे आप। इसीलिए साहब ने जो अनुभव किया वही हमको आपको दिया, दुनिया के लोगों को दिया है। सबने अनुभव किया, कुछ कुछ मैंने कहा और उस अनुभव के आधार पर वो बताए। साहब ने जो अनुभव किया, गुरु जानने का समय नहीं मिला हमको आपको, गुरु को समझने का समय नहीं मिला। आज के लोगों को फुर्सत भी नहीं है, समय भी नहीं। हम समझते हैं कि पहला आदमी होगा साहब जिन्होंने 13-14 गुरुओं के संपर्क में गया, जानने के लिए, समझने के लिए, जानने की जिज्ञासा से गए थे। लेकिन 13-14 गुरुओं से जब उनको कुछ नहीं मिला, रास नहीं आया कहते हैं, तब हारे हुए मन में, हताश मनोदशा में एक विचार आया कि जब गुरु भगवान होते हैं, गुरु परमात्मा होते, तो परमात्मा गुरु क्यों नहीं। और परमात्मा के रूप में वो शिव को मानते थे उस समय में, इसीलिए परमात्मा समझ के शिव को अपना गुरु मान। और अपना गुरु मानने के बाद उन्होंने 3 शर्त लगाया कि आज से, अभी से, पिछले सारे गुरुओं के बताए हुए तरीकाओं को मैं नहीं करूंगा। जब गुरुए बदल लिए, डॉक्टर बदल लिए, तो अब ये डॉक्टर जो बताएंगे सो ना, जब जिसको बदले हैं कि पुरन के डॉक्टर के दवाई को खाएंगे तो फिर नवका डॉक्टर के पास गए का।
तो जब गुरु बदल लिए तो ये गुरु बताएंगे, जब गुरु कहा गया कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु परमात्मा होते हैं, गुरु ईश्वर होते हैं, तो ईश्वर है, ईश्वरी जब गुरु है तो बताएंगे, कैसे समझाएंगे उसका विषय। दूसरा शर्त उन्होंने लगाया कि अगर साधु के भेष में आप आइएगा तब भी मैं नहीं मानूं, क्योंकि साधु से वो ठगाए थे, इसीलिए साधु के भेष से उनको घिरना था, उनसे मन टूटा हुआ था। ये स्वयं महादेव महादेव की तस्वीर जो हम आप लगाते हैं और मानते हैं, लगाओ, उस रूप में भी अगर आप आइएगा और कहिएगा कि हम ही गुरु हैं, जिसको तुम गुरु बनाया है, तो साहब ने कहा कि तब भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इस रूप में भी मैंने प्रेत को देखा है, इस रूप में भी प्रेत ने हमको ठगा है श्मशान में। इसलिए तीन कंडीशन था, तीन शर्त था, इस प्रक्रिया के अंतर्गत मैं नहीं मानूंगा। आप गुरु हैं, परमात्मा है, परब्रह्म है, भगवान है, आप कैसे समझाएंगे ये आपका विषय है, समझा दीजिएगा तो मैं मानूंगा कि सही में कहा गया कि गुरु भगवान, गुरु साक्षात परब्रह्म। घट ये शर्त के अनुसार श्मशान जाना छोड़ दिए, सारा प्रक्रिया छोड़ दिए और बैठे रह गए इसी सोच में। और 1 साल के बाद कहते हैं साहब की नमः शिवाय का मंत्र आया, और नमः शिवाय करने लगे यह समझ के कि गुरु के तरफ से मिला, और नमः शिवाय करते करते 5 वर्ष बीता। 5 वर्ष के बाद एक आवाज आई कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो दूसरे को कहो। 5 1 6 यह आवाज जो आया, इसके बाद साहब जाते हैं नौकरी में और उनका ट्रांसफर होता है मधेपुरा, प्रमोशन होके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप। उसी क्रम में जब वो आ रहे थे मधेपुरा, तब उनके मन में यह विचार आया, एक कौतूहल आया कि बात जो कहा गया था कि तुम जो करते हो दूसरे को कहो, यह तो किसी को नहीं कहे हैं, तो क्यों नहीं मधेपुरा में पुराने साथी है श्मशान जाने वाले लोग, उन्हीं से हम शुरू करते। यह सोचते सोचते आ रहे थे और साहब कहे कि जब मैं स्टेशन में उतरा तो रिक्शा वाले को कहा उसका नाम, तो रिक्शा वाला जानते थे जो कि नामी लोग थे। पहली रात हम उन्हीं के यहाँ ठहरे, उन्हीं के यहाँ गए और भर रात लगा उनको समझाने। तब फिर दूसरा था, उनको समझाए दोनों आदमी मिल, तब जाके 1 से 2, 2 से 3, तब धीरे धीरे मधेपुरा में एक माहौल बना, और वह भी घर में ही, 4 दीवारी के अंदर ही। जो लोग शिव को गुरु मानते थे उन दिनों, वही घर में उनके लिए मंत्र आता था और पूजा घर में सारा प्रक्रियाएं होती थी। लोग शिव को गुरु मानते थे और बस शिव को गुरु माने हुए नमः शिवाय कर रहे। उसी क्रम में जब सिंहेश्वर में कुछ बात हुई, कुछ लोगों के कहने पर सिंहेश्वर में प्रसाद खिलाया गया महादेव के मंदिर में। आज तक के इतिहास में पुराने से पुराने 70-80 साल के बूढ़े पंडा थे, वो कह रहे थे कि आज तक हमने इतना घंटी बजाया, भोग लगाया, खूब पूजा पाठ किया, बेलपत्र फूल चढ़ाया, कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। और ये मजिस्ट्रेट है, पैंट शर्ट पहनने वाला आदमी है, न दाढ़ी है, न चूटा है, न कमंडल है, न कुछ है, और ये आदमी कहा कि प्रसाद चढ़ाइए, और प्रसाद चढ़ाया गया और प्रसाद उसमें से गायब भी हो, और गायब ही नहीं हुआ, जैसा लगा कि जैसा कोई खा के छोड़ दिया, इस तरह भी वहां आधा सीधा रसगुल्ला वहां पड़ा हुआ। इस घटना के बाद साहब को लगा कि ये तो गुरु की दया से ही मात्र हुआ, हम तो कुछ नहीं कहे, हम तो यह भी नहीं कहे कि आप खा लीजिए कि नहीं खाइए, हाँ यहाँ महादेव के सामने तो कोई मंत्र भी नहीं चलता। तो वही उन्होंने अनुभूत किया तीसरा सूत्र को। अब बताइए कि ये उनका अनुभव, अब दया मांगना मिला पहला सूत्र में जो सुन रहे हैं हम लोग या सुनते हैं चर्चाओं। दूसरा सूत्र जो गुरु का आदेश है, आवाज आया कि तुम जो करते हो दूसरे को कहो, उन्होंने कहना शुरू किया। और पहला बार उनको जो नमः शिवाय मिला वह तीसरा सूत्र में हुआ। और पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र गुरु को प्रणाम करना। इतना ही बात उन्होंने कहा कि शिव को गुरु मानिए और इस 3 काम को करिए। ये उनका अनुभव। इससे पहले मैंने कहा कि सबका अपना अनुभव, इसलिए कि शिव को गुरु मानने के लिए तो गुरु न शर्त देंगे, साहब तो कभी नहीं कहे कि हम गुरु।
अंतिम तक नहीं कहे कि हम गुरु। हर हमेशा उनका यही चाहत रहा कि लोगों का जुड़ाव शिव से गुरु और शिष्यता के माध्यम से आसान से हो सकता, आसानी से हो सकता। लोग शिव से जुड़ सकते हैं, उतना वक्त नहीं है लोगों के पास, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, मन भी चंगा रहता है, विभिन्न तरह का काम धंधा रहता है। आज के जमाने में तो ऐसा तरीका ना चाहिए ईश्वर से जुड़ने का, शिव से, भगवान से जुड़ने का, जो सब लोग जुड़ जाओ, सबको जरूरी है। और आदमी गुरु अगर कोई भी होगा तो देखिए इतिहास उल्टा के उनका अपना सामर्थ्य होगा। तार का पेड़ कितनों बड़ा होगा तो आसमान में तो नहीं सुरंग कर सकता, आसमान के बराबर तो नहीं हो सकता। उसी तरह आदमी कितनों औकात वाला हो सकता है, ईश्वर के जैसा तो नहीं ना हो सकता। पूर्ण तो एक ही है, वह परमात्मा, वह ईश्वर। इसीलिए जब शिव को गुरु लोग मानेंगे, शिव के शिष्य होंगे और इस दिशा में चलेंगे तो राह आसान हो जाएगा। लोगों का संबंध, लोगों का जुड़ाव शिव से हो जाएगा। साहब संबंध बनाने की बात की, उसी संबंध बनाने के कड़ी में चूंकि संबंध बनाता है और संबंध बिगाड़ता है मन, मैंने कहा ना सारा खेला है इस मने। इसीलिए साहब ने कुछ नहीं दिया, पूर्व से कुछ भी नहीं कहा, न साधना, न आराधना, न उपासना, न जप, न तप, न तपस्या। यहाँ तक नहीं कहा उन्होंने कि अगरबत्ती भी जलाइए, स्नान भी करिए। नहीं करते तो मत करिए, करते तो करिए। बहुत लोग हैं 6 महीना पर स्नान करते, है कि नहीं है? हमारे समाज में भी लोग, बहुत लोग हैं गर्मियों में कम्बल ओढ़ के सोते। क्या कहिएगा? सब तरह का आदमी है, सब तरह का रहने का आदमी का आदत हो। अगर वो चाहेंगे कि हम शिव को गुरु बनाएंगे तो उनको रोकेगा कौन? सो कही साहब ने तो पहले कह दिया कि शिव आपके गुरु होंगे, आप शिव के शिष्य होंगे। मुझको लगा कि क्यों नहीं इतना आसान तरीका से, आसानी से शिव से जुड़ा जाए। अरे आज तक हम लोग सिंहेश्वर गए, बैद्यनाथ धाम गए, शिव से नहीं जुड़े हैं। इसलिए गए हैं कि बड़का बड़का लिस्ट लेके जाते हैं कि बेटा को नौकरी लग जिया, बगल वाला के जमीन बह जिया, घर नीचे घर बना दिया, यही कह दिया, यही कह दिया। यानी इतना बड़ा लिस्ट लेके जाते हैं और वहां थमा देते हैं, के दम में कह देते हैं सब बात, और फिर जल झाड़ते हैं, बेलपत्र झाड़ झाड़ देते हैं। अच्छा, परिणाम आ गया अपने मन के अनुकूल तो फिर दौड़ गए, और नहीं आया तो महादेव से संबंध बनाने के लिए हम लोग जाते हैं थोड़े। कितना लोग, हमको तो नहीं लगता है 99% की स्थिति है, महादेव से जाते हैं लेने के लिए। महादेव जब अपना हो जाए तब सामने कहा कि महादेव अगर आपका अपना हो जाए तब क्या होगा? बोलिए। हम जाते हैं मध्य सहरसा के एसपी साहब के पास, फलना आदमी फलना आदमी फलना आदमी से पैरवी कराते, और एसपी साहब से हमारा रिश्ता हो जाता, कोनो भाया मीडिया की जरूरी है? किसी को पकड़ने की जरूरत है? मान लीजिए जिला का मालिक है, जिला का प्रशासनिक हेड है, शिव से ही हमारा संबंध हो जाए। साहब का यही चाहत, यही उत्कंठा हर वक्त रहा, अंतिम तक, अंतिम सांस तक रहा यही, जब तक वो शरीर में, कि लोगों का जुड़ाव शिव से हो जाए। और शिव से जुड़ा होने का इससे आसान तरीका आज तक आप सोच के देखिए, विचार कर देखिए, इतना आसान तरीका आज तक नहीं हुआ है पूरे धरती पर, सृष्टि में आज तक इतना आसान तरीका नहीं हुआ शिव से जुड़ने का। और जो आज हम लोगों को इस घोर कलिकाल में मिला है कि बिल्कुल आसानी से जुड़ा जा सकता। सीधा वो कहे कि इस मन को खाली लगा दीजिए शिव के पास। यह मन नहीं लगता, मन लगा हुआ दुनियादारी में, मन लगा हुआ इधर उधर तुम्मा फेरी में, मन लगा हुआ है इधर उधर माँ बहने, पड़ोसिया में क्या हुआ, वो पड़ोसिया में क्या हुआ, उसी में समय बीत जाता है। लड़ाई हुआ दूसरे घर में, आप बात हो रही है हमारे घर में। स्थिति यही है हमारे आपकी समाज। साहब ने कहा कि चलिए इसी बहाने, आप कहते हैं, एक बहन कह रही थी कि सत्संग में बैठ के सुनना चाहिए, बिल्कुल सही। इसी बहाने आपका सत्संग भी हो रहा है। सत्संग का अर्थ है क्या होता है? साधारण भाषा में आप समझिए कि सत्य का संगत करना ही सत्संग न होगा। सत्य जो संग
इसी को सत्संग कहते हैं। अब शिव तो सत्य है, उसी को तो कहते हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा, ऋषि महर्षि ने कहा, सब कहेंगे कि सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। अब शिव का चर्चा हो रहा, शिव का बात हो रहा, शिव का गुणानुवाद हो रहा, शिव का बड़ाई हो रहा, शिव से जुड़ने पर बात हो रहा, शिव का भजन हो रहा। सत्संग से कम पावर में थोड़े है सब। तो साहब ने कहा कि चलिए ना, चलते फिरते सत्संग करिए, गप गप में बात करिए महादेव। गप करते करते हमारा आपका मन भावित हो जाएगा, शिव के याद में हमारा आपका मन चला जाएगा, शिव को अपना समझने लगेगा। और जो पहला सूत्र में हम लोगों को दिया, पहला सूत्र में ही कहा गया कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, मुझ शिष्य या शिष्या पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र यही कहता। आप इसको तीन भाग में कर दीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं या शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर या शिष्या पर दया। पहले वाक्य में हम लोग कहते हैं हे शिव, आप मेरे हैं। मेरे मतलब आप समझते हैं, ये मेरा गाड़ी है, मेरा घोड़ा है, मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरा जमीन है, मेरा जायदाद है। मेरा शब्द में बहुत पावर है, फेविकॉल से भी ज्यादा ताकतवर है। मेरा चप्पल है, मेरा जूता है, मेरा कंघी है, मेरा ऐना है, मेरा पेंसिल है, मेरा कागज है, मेरा कलम है, मेरा कुर्सी है, मेरा। सामने कहा उसी तरह अपना समझ लीजिए, खास मेरा महादेव सबका है, लेकिन मेरा है। और जो सबका है वो किसी खास का नहीं होता, और जो खास का है वो सबका नहीं होता। तो महादेव तो पूरा दुनिया में, तो मेरे हैं, मेरे गुरु हैं। पहला सूत्र में यही साहब ने कहा, जोड़ देते देते गए हैं कि पहला सूत्र में आप क्या कहते हैं, हे शिव आप मेरे। तो मेरे आप किसी को अपना समझते हैं तो दर्द होगा कि नहीं, दर्द होगा कि नहीं, और उस दर्द को आप एहसास करिए कि नहीं करिए। इसीलिए साहब ने कहा कि यह शिव शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभूति है। ये शिव शिष्यता कोई बकवास नहीं है, ये भाषणबाजी नहीं है, ये नारेबाजी नहीं है, ये उपदेशक का काम हम लोग नहीं करते हैं, उपदेश देने वाला बात नहीं है। यह एक दर्द है, एक एहसास है। और यह दर्द और यह एहसास साहब को हुआ कि क्यों नहीं एक एक लोगों को इस संक्रांति से मुक्त किया जाए, ताकि लोग सीधा शिव से संबंध बना लें। और जैसे शिव से संबंध होगा तो अपनापन बढ़ेगा, और अपनापन बढ़ेगा तो शिव को अपना समझने लगेंगे। अभी तो शिव से लेने जाते हैं, शिव को अपना समझने लगेंगे। तो यह बात ख्याल में जब आएगा तब ऐसा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। तो मैं आपका हूं तो कुछ तो आपको करना होगा ना। हम कहते हैं हम आपका है, और आपको दुख है, और हम हंस रहे हैं, तो हम आपका कौन? क्या काहे हम कह रहे हैं हम आपका? अगर हम आपका कह रहे हैं, सही में दिल से कह रहे हैं, अगर आपको खुशी होगी तो हमको भी खुशी होगी, अगर आपको दुख होगा तो हमको भी दुख होगा, तबे अपना हुआ, तबे हम आपका हुए, आप मेरे हुए। अगर शिव को गुरु बनाए हैं तो यह स्थिति हो जाए। तो गुरु ने जो कहा उसको करते रहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तब जाके मुझ पर दया कर। दूसरा सूत्र गप करने के लिए मिला। इधर उधर के फालतू समय में हम लोग बिता देते हैं, तो इसीलिए कहा गया, अभी जो बात हो रही थी कि टोला मोहल्ला में बैठ के, परिवार में बैठ के, सप्ताह में दिन बैठेंगे, सप्ताह में सब दिन फुर्सत नहीं होता, तो सप्ताह में एक दिन बैठ जाएंगे, 2 घंटा बात करेंगे। साहब के द्वारा लिखा हुआ किताब है, जिसको आप पढ़ के भी बात कर सकते हैं, नहीं तो अपने से बात कर सकते हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और इस तीन सूत्र के संदर्भ में बात करिएगा, 2 घंटा का समय बीत जाए। यही साप्ताहिक चर्चा। इससे लाभ क्या होगा कि हमारा आपका मन शिव के याद में जाने लगेगा, शिव के दिशा में चलने लगेगा। और धीरे धीरे जो मन इधर उधर भटकता है, दूसरे के निंदा शिकायत में लगा रहता है, और सारा काम करते हैं तब भी वह निंदा शिकायत चल ही रहा है, तो साहब ने कहा सारा काम करिए, महादेव से दया मांगिए, महादेव का गौप करिए। जब 2 4 गो माँ बहन बैठते हैं तो महादेव का गौप।
वही महादेव का गप कैसे शुरू होगा, इसके लिए हमारे गुरु भाई राजेंद्र जी ने बताया कि उसमें कंगन मदद करता है, अगर शिव को गुरु बनाए तो कंगन पहनिए, इससे चर्चा हो जाए। यही चर्चा है, जरूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर लगेगा, स्पीकर लगेगा, ढोल ढाका आएगा, दूर दूर से लोग आएंगे तभी शिव चर्चा होगा, ऐसा कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने पूर्व में कहा कि अब शिव चर्चा को हमारे आपके बिहार, बिहार से बाहर, भारत, भारत से बाहर 7-8 कंट्री, ऐसा साहब कह के गए, 7-8 कंट्री, 7-8 देश है जहां बात हो रही है, ये शिव विशेषता की बात हो रही है। हमारे आपके धरती से चली हुई बात, मधेपुरा से यह बात शुरू हुआ और आज विश्व के वितान पर यह पहुंच चुका है। तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे? इसलिए अगर हम आप शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो सोच लीजिए, विचार लीजिए कि शिव से बढ़िया गुरु हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए कौन हो सकता है। तीसरा सूत्र में आप सुने ही, तीसरा सूत्र में कहा गया कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए, अगर हो सके तो नमः शिवाय से करिए, नहीं तो अपने भाषा में प्रणाम कर लीजिए अगर नमः शिवाय में भी दिक्कत है। जैसे अपने से बड़े को या गुरुजन को या अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं, उसी तरह शिव को गुरु बनाए है तो उसको प्रणाम करना, और क्या करना। इस यही 3 सूत्र साहब ने दिया, इसके अलावा कुछ नहीं का। जो लोग शिव को गुरु माने हैं उनके लिए 3 सूत्र मिला। अब 3 सूत्र के अलावा जैसा आपका रहना होता है, जो आप पहनते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा नहीं खाते हैं, कैसे रहते हैं, नहीं रहते, इससे कुछ लेना नहीं। इस पर साहब बात ही नहीं, इस पर साहब बात ही नहीं की। ये भजन भी सूत्र नहीं, लेकिन चूंकि भजन हमारे आपके मन को या हमारे आपके माहौल को बना देता है, उसमें भी भजन गाया जाता है गुरु के संदर्भित, ताकि हमारा आपका मन शिव के याद में रहे, शिव गुरु को याद करे, इसीलिए भजन दे दिया, वो भी कम किया जाता है। अब चूंकि साहब का ही ऐसा निर्देश है, और साहब ने जो लिखा और साहब ने जो कह दिया, साहब ने ही कहा कि मैं जो लिख दिया, मैं जो कह दिया, इससे अगर आप बाहर जाते हो आपका रास्ता उलझ सकता है, आपका मंजिल से दूरी बढ़ सकता है। इसीलिए साहब जितना कहें, साहब जितना लिख दिए हैं, उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, चलने का कोशिश करते हैं, दूसरे को भी समझाते हैं, दूसरे को भी राय मशवरा देते हैं। किसी विशिष्टता में चूंकि शुरुआत जिन्होंने किया है उनके बात को, वो शरीर में भले नहीं है, लेकिन साहब कहते थे कि मैं शरीर में रहूं नहीं रहूं, तब भी अगर आप इस काम को ईमानदारी से दुनिया में करेंगे तो मैं आपके साथ हूं, बाद में भी रहूंगा जब मैं शरीर भी छोड़। तीसरा सूत्र में इसीलिए हमको आपको कहा गया गुरु को प्रणाम करने के लिए, यही 3 सूत्र करना है, यही साहब का अनुभव है, और यही साहब के अनुभव पर आर 4 से 5 करोड़ लोग इस दिशा में चल रहे हैं। आप खोलिए मोबाइल, सर्च मारिए, देखिए कहाँ कहाँ देश दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, शिव चर्चा हो रहा है, कहाँ महादेव की बात हो रही है, सब बात हमको आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। उसी में से साहब का यह भी एक निर्देश में है कि किसी भी कार्यक्रम को सूर्यास्त से पहले विराम कर दीजिए। क्योंकि यहाँ थोड़ा समय लंबा हो गया, क्योंकि दूर दूर से लोग आए, सबको जानना सुनना जरूरी था, इसीलिए सबको समझना जरूरी था, सबको समझा बताना जरूरी था, तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन समय निर्धारित नहीं था इसीलिए लंबा हो गया। समय चूंकि संध्या काल तक था, कोई फिक्स समय नहीं था कि 4 बजे खत्म करना, अगर 4 बजे खत्म करने का होता, फिक्स समय निर्धारित होता तो 4 बजे खत्म हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि शिव विशेषता में कोई अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सो बात नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसको कुछ लेना देना नहीं है इस सब से, लेकिन जो लोग साहब को समझे हैं, जो लोग साहब को थोड़ा बहुत भी जाने हैं, उनके बात पर अनुभव किए हैं, वो आपको अगल बगल नहीं जाएंगे, कोशिश वो करेंगे कि हम ऐसे चलें जैसा साहब ने कहा। इसीलिए लगभग समय समाप्त हो चुका है इस कार्यक्रम का। यही 3 सूत्र हमको आपको करना है, अगर शिव को गुरु बनाए हैं, धीरे धीरे अपनापन हो जाएगा। नहीं होता है तो टोला मोहल्ला में बैठ के एक दिन समय निर्धारित करके वो साप्ताहिक करिए, ताकि अगल के बगल के लोग हैं, सहरसा के गुरु भाई लोग हैं, वो लोग आएंगे, आपको मदद करेंगे। हम लोग तो बार बार वहां से नहीं आ सकते, मधेपुरा से आना तो संभव नहीं है, लेकिन बगल के लोग हैं, सारे गुरु भाई आए थे, वो लोग आपको मदद करेंगे। 2 घंटा बैठिए, देखिए क्या होता है। आप सभी
देखिए, दो जिज्ञासा है। गुरु अपने शिष्य के चेतना का परिमार्जन करते हैं कैसे? गुरु शिष्य के चेतना का परिमार्जन करते। गुरु शिष्य के चेतना का परिमार्जन तब करते हैं जब शिष्य गुरु के आदेश के अनुकूल चले। क्योंकि गुरु के आदेश में बल होता है, गुरु के आदेश में शक्ति होता है, या किसी के भी आदेश में शक्ति होती है। साहब एक उदाहरण कहते थे कि मान लीजिए हमारे आपके घर के बगल में या कहीं किसी दीवार के बगल में लोग जाते हैं अपना पेशाब करते, वहां एगो कागज साट दीजिए, हम लोग साट देंगे, यहाँ पेशाब मत करिए। आदमी की स्थिति देखिए, तब भी लोग पढ़ेंगे और पेशाब भी करते हैं कि नहीं करते? लिखा रहता है। वहां लिख दिया जाए एक कागज पर कि यहाँ पेशाब करना मना है, और आदेश मधेपुरा के डीएम का है, जिला पदाधिकारी आदेशानुसार क्या होगा? क्योंकि आदेश अब हो गया है, आदेश जिला पदाधिकारी का हो गया, इसीलिए अब वहां लोग डरेगा। पढ़ने वाला लोग पढ़ेगा तो उसको डर भी होगा, कहीं इधर उधर पुलिस न पकड़ ले हमको जुर्माना। बहुत राज्य ऐसा है जहां आप रोड पर थूकिएगा तो 5,000 फाइन, थूक दीजिएगा तो फाइन लग जाएगा 5,000। बहुत राज्य है हमारे देश में, तो सबका नियम अलग अलग है। उसी तरह अगर हम आप गुरु के आदेश का पालन करें तो हम समझते हैं कि चेतना का परिमार्जन होना ही है, इसमें थोड़ा सा भी संशय हमको नहीं लगता। रही बात हारे हुए मन के चरम परिणति को शिष्य भाव कहा जाता है, तो यह मन हारेगा कैसे? अब बताइए, हारे हुए मन के चरम परिणति, मान लीजिए घर का ऊपरी शिखर है, उसका चरम परिणति, उसके नजदीक में भी अगर हमारा आपका मन हारता है तो शिष्य भाव होगा, और शिष्य भाव होगा तो हारेगा। अब ये हारेगा कैसे? तो जब यह मन बार बार किसी को काम को करता है तो यह थकता है, यह हारता है। ये मन का फितरत है, यह मन का गुण है, विशेषता है। इसीलिए साहब ने कहा कि आपको मांगने की आदत है तो दया मांग। अरे काहे एक लोटा जल मांगते हैं, काहे बेटा का नौकरी मांगते हैं, काहे बगल वाला का जमीन मांगते हैं, खुदरा खुदरी काहे मांगते हैं, चौवन्नी अठन्नी काहे मांगते हैं? दया मांग लीजिए, इसमें सब कुछ आ जाता है। और महादेव को पता है कि आपका पेट आज दर्द कर रहा है कि ये 10 साल के बाद नाक दर्द करेगा, कान दर्द करेगा, उसको पता नहीं है। पूरे दुनिया का खबर रखते हैं, तो उसको पता नहीं 10,000 बरस बाद आपका क्या होगा आपके साथ। इसलिए पता है, तो उनको क्या कहना कि नाक शब्द दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, सीधे कहिए ना उससे दया मांगे। तो दया मांगने का बीमारी है, लगा हुआ आदत है, तो दया मांगे। गप करने का मास्टर है हम लोग, तो गप करिए महादेव का। पहले के जमाने में जप से सिद्धि होता था, साहब ने कहा कि आज गप से सिद्धि हो जाएगा। गप करते 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 आपका मन शिव के याद में चला जाएगा, आपके मन में शिव रहने लगेंगे। इससे बड़ा सिद्धि क्या मिलेगा? सोचो, इससे बड़ा साधना क्या हुआ? तीसरा सूत्र में गुरु को प्रणाम करिए, प्रणाम करते करते मन हारेगा, थकेगा। इसलिए कहा गया कि हारे हुए मन के चरम परिणति को शिष्य भाव कहा जाता। अब मन हार गया कि सरकार अब कुछ नहीं, आप जो कराएंगे सो करेंगे, जो नहीं कराएंगे सो नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगे वही होगा। गुरु चरणाम भुज निर्भर भक्ता, इसी को कहा जाता। हमें कुछ नहीं करो, जेमन चलाई सेमन चली माँ, जेमन कराई सेमन करी माँ। लोके बोले आमी करी, हम कुछ नहीं करते। बंगाल में एक तांत्रिक हुए, उन्होंने कहा है बंगला में कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप जो कराते हैं सिलेंडर का भाव, समर्पण का भाव, यही तो है शिष्य भाव। और यही तो होगा इस तरीका से, और कोनो तरीका से नहीं संभव है। इस तरीका से तो संभव है, ऐसा मैंने देखा है इस 26-27 वर्ष में कि सही में यह काम करता है। इसलिए आपको भी हमको भी करना चाहिए। आप सभी भाई बहनों को मेरा